हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग की समावेशी शिक्षा की 8वीं क्लास है। मैंने आपको 7 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 7 क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रम से लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही करते चलना है और रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि दृष्टिबाधित बच्चे क्या होते हैं, जिनको आँखों से देखने में प्रॉब्लम होती है। तो उनके बारे में मैंने आपको सब कुछ डिस्कशन करा दिया था। तो चलिए अब अपने टॉपिक को आगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी वाणीवादिता या वाक् दोष। वाणीवादिता या वाक् दोष का मतलब जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जो बच्चे बोल नहीं सही से पाते, तो क्यों नहीं बोल पाते, उनका अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। और एज ए टीचर आप लोगों को इन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वाणीवादिता का अर्थ। सबसे पहले तो ये जानेंगे जो वाणीवादिता होती है इसका अर्थ क्या होता है। बोलने, आवाज़ में रुकावट। तो इसका अर्थ क्या होता है, बोलने में रुकावट। बोलने में रुकावट मतलब बोल सही से नहीं पाते हैं। वाणीवादित बच्चे या तो ठीक प्रकार से बोल नहीं पाते, या उनके द्वारा बोली गई बात लोग अच्छे से समझ नहीं पाते, या देर से समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो वाणीवादित बच्चे होते हैं, यानी जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो क्या करते हैं, बोलने में रुकावट वादित बच्चों को या तो वो ठीक तरीके से बोल नहीं पाते हैं, ठीक, या उनके द्वारा बोली गई जो बात होती है लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या फिर देर से समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन बच्चों की जो मतलब आवाज़ होती है, इसको क्या होता है, या तो समझ ही नहीं पाते हैं या तो फिर देर से समझ पाते हैं, यानी इन लोगों की आवाज़ क्या होगी, साफ ना निकलती होगी, तभी तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं वाणीवादितों के प्रकार। वाणीवादितों के निम्न 6 प्रकार होते हैं। यानी जो वाणीवादित बच्चे होते हैं तो इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो इनके 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उच्चारण संबंधी दोष, ठीक, दूसरा होता है हकलाना, तीसरा होता है आवाज़ की समस्या, और चौथा होता है अंगी वाणी दोष, और पांचवा होता है कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। तो चलिए हम इन सब के बारे में एक एक अच्छे से पढ़ते हैं। जो पहला आता है वो आता है उच्चारण संबंधी दोष। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि उच्चारण संबंधी दोष क्या होता है। कह रहे हैं इसमें बच्चे को कुछ विशेष बच्चों का उच्चारण करने में परेशानी होती है। क्या कह रहे हैं कि इसमें बच्चों को कुछ विशेष बच्चों का उच्चारण करने में परेशानी होती है। वह उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। यानी इनसे क्या मतलब, इनके कहने का मतलब क्या है कि किसी बच्चे का नाम लेने के लिए कह दिया गया तो बच्चा क्या कह पा रहा है, अच्छी तरीके से नाम नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहा है सही से। तो एक आ गया है कि इसमें बच्चों को उच्च विशेष शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी होती है, वह उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाता है। फिर जो दूसरा आता है वो आता है हकलाना। तो ये हकलाना क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं इसमें बच्चा किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक कर करता है। जो हकलाना होता है तो इसमें बच्चा क्या करता है, किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक कर करता है, यानी एक साथ नहीं बोल पाता है। इसमें क्या करता है बच्चा, रुक रुक के उच्चारण करता है। थोड़ा बोलेगा, जैसे का म ल, जैसे कमल बोलना है तो का बोल देगा, फिर म ल रुक रुक के मतलब बोलेगा। ये हकलाना होता है। हकलाना क्या होता है, इसमें बच्चा किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक कर कर सकता है। फिर तीसरा आता है आवाज़ की समस्या। चलिए जानते हैं कि आवाज़ की समस्या क्या होती है। इसमें बच्चे की आवाज़ पतली, भारी तथा अस्पष्ट होती है। अस्पष्ट का मतलब क्या होता है कि स्पष्ट नहीं होती है। तो आवाज़ की समस्या में क्या होता है, इसमें बच्चे की आवाज़ पतली, भारी तथा अस्पष्ट होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है अंगी वाणी दोष। ये जो अंगी वाणी दोष होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं इसमें बच्चे की जीभ संबंधी विकार शामिल होते हैं। ठीक, अंगी वाणी दोष मतलब क्या होता है कि जीभ में कोई प्रॉब्लम होगी जिससे बच्चा क्या कर रहा है, साफ सुथरा नहीं बोल पा रहा है। फिर पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या।
वाणी का विकार प्रायः श्रवणवादिता से संबंधित होता है। जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप से न सुन पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या। कह रहे हैं वाणी का विकार प्रायः श्रवणवादिता से संबंधित होती है। ठीक, जो मतलब कोई भी बोलेगा तो ये किससे संबंधित है? सुनने से ही तो संबंधित है। अगर कोई सही से सुन ही नहीं पाएगा तो फिर बोल भी नहीं पाएगा। तो वही कहा गया है कि वाणी का विकार प्रायः श्रवणवादिता से संबंधित होता है। जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप से न सुन पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वो सही से सुन ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? वो गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो छठवां पॉइंट आ रहा है हम लोगों का, वो क्या रहा है? छठवां कह रहा है देर से बोलने का विकार। अब ये जो देर से बोलने का विकार होता है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहे हैं प्रायः बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का ही एक प्रकार है। प्रायः बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार का एक ही प्रकार है। क्या कह रहे हैं? देर से बोलने का विकार। प्रायः बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चे हैं तो उनमें क्या होता है? देर से बोलने संबंधी